हिजाब मामले पर अब कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस दीक्षित ने बुधवार को इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला लिया। उधर बेंगलुरु में स्कूल कॉलेजेस के आसपास धरना प्रदर्शन पर अगले 15 दिन तक रोक लगा दी गई है। कर्नाटक से उठे इस हिजाब विवाद को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। हिजाब का मामला दूसरे राज्यों तक भी पहुंच रहा है। कर्नाटक में चल रहा हिजाब का मामला अब यूपी तक आ गया है। मुरादाबाद में इस विवाद और इसके आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाले असर पर लोगों ने अपनी राय रखी। देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। तमाम सारी राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं। पहले चरण का मतदान होने वाला है और इस बीच कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद है वो भी चल रहा है और हम तमाम सारे लोगों से, शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिजाब के विवाद पर राजनीतिक सी रोटियां सेकी जा रही हैं। अच्छा, आप लोगों के बीच इस घटना को लेकर किस तरीके की चर्चा है? तमाम सारे लोगों से मिलते हैं, परिवार में और भी तमाम सारे, क्या इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए ही इन लोगों ने ये प्रायोजित कार्यक्रम किया है। हमारे मजहब के लोगों में इसमें बहुत खासा गुस्सा है और मैं तो ये बधाई देना चाहता हूँ राजनीति में सबसे पहली आवाज़ प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने कहा कि हर मजहब की महिला को अपने अपने तरीके से इख्तियार है वो कैसे रहे, वो घूंघट काटे, वो जीन्स पहने, वो बुर्का पहने। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया है उस संविधान के तहत हर कौम को उसका अधिकार दिए हैं। अगर अपने अधिकार के अंदर वो लड़की हिजाब पहनकर आती है और तो मैं तो उस लड़की को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुद्दा क्या राजनीतिक पार्टियां, ये मुझे तो ऐसा लगता है जो हमारे अभी भाई ने कहा कि ये फायदा लेने के ही नहीं करा गया है। उन लड़कों को प्रयोजित ढंग से वहाँ भेजा गया कि जिस तरह से हम और इश्यूज को दबाने के लिए, क्योंकि विकास के नाम पर कुछ नहीं है, कोई कारोबार के नाम पे, नौकरियों के नाम पर कुछ नहीं है युवाओं को, तो उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें इस टाइम, तो इसे पोलराइज कर दें। कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि हम लोग डिवाइड एंड रूल, कि हम डिवाइड हो और हमारा वोट एक तरफ आए। देखिए, ये चुनावी स्टंट है एक तरह का, क्योंकि जो मुद्दे होने चाहिए, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब से हटाने के लिए जहन को हमारे ये नए नए मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। उसी का एक पार्ट ये भी है कि जैसे लव जिहाद शुरू किया, इसी तरह से ये हिजाब का सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए। और जो लड़कियां लड़के एक साथ पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर, कितने अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है कि जहाँ आपस में एक साथ खाना पीना है, एक साथ रहते हैं, वहाँ इस तरह की बात हो रही है। ये मैं समझता हूँ कि तालीम क्या हासिल कर रहे हैं वो लोग। वो मुगल और जिन्ना और बुर्का और हिजाब की तो बात ज़रूर करते हैं, लेकिन आप लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं मुरादाबाद शहर से ख़ास तौर पर, उनका कभी जिक्र आता है? देखिए, ये तो सारी राजनीतिक पार्टियां फ़ायदा उठाती हैं, रोटियां सेकती हैं, जिना की हो या किसी की भी हो। मुझे तो लगता नहीं कोई राजनीतिक पार्टी इस तरफ ध्यान दे रही है अभी भी। रेवेन्यू कमा के देते हैं पूरी हिंदुस्तान को, अगर देखा जाए तो मुंबई के बाद और यूपी में हम सबसे नंबर 1 है। उस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो आपको कहीं दिखा? तो ये आपने सुनी मुरादाबाद की आवाज़। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके लिए जिन्ना, इनके लिए मुगल, इनके लिए हिजाब, बुर्का कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि मुरादाबाद का जो विकास है, ख़ास तौर पर जो हस्तशिल्प के क्षेत्र का विकास है वो इनके लिए मुद्दा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी सियासी पार्टी इस मुद्दे को एड्रेस नहीं कर रही है, इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। मुरादाबाद से मोहम्मद मुरसलिन और अनवर कमाल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।